लोग आज हम आप लोगों को बताएंगे टोटल स्टेशन के बारे में, इसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो ये टोटल स्टेशन जो होता है इसका यूज हम किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है उसमें किया जाता है। जैसे इसको फुटिंग में भी किया जाता है, इसका लेवल निकालने के लिए और इसका ट्रेवर्स ट्रेवर्स करने के लिए, सेंटरिंग करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो यह टोटल स्टेशन में देखते हैं सबसे पहले इसका सेटअप कैसे किया जाता है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये है टोटल स्टेशन का ट्राइपॉड। इसको हम किसी सरफेस पे, लेबर सरफेस पे रख लेते हैं। लेबर सरफेस पर रख करके इसका सेटअप करने के लिए इस टोटल स्टेशन को इस पर सेटअप करते हैं। इस पर रखने के बाद इसको देखते हैं कि यह हमारा टोटल स्टेशन लेवल में रखा हुआ है कि नहीं। इसको देखने के लिए इसमें सबसे पहले 2 बबल्स ट्यूब दिए होते हैं, जिसका नाम इस प्रकार दिया, आपको दिखाते हैं। ये पहला बबल इसमें दिया है, पहला जो बबल ट्यूब है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर बबल ट्यूब। इस प्रकार इसको देख लीजिए। उसके बाद दूसरा तुम्हारे इसमें बबल दिया होता है जिसको बबल ट्यूब बोलते हैं, ये ऊपर दिया होता है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि यह बबल ट्यूब सेंटर में है कि नहीं। इसको अगर यह सेंटर में बबल ट्यूब हो जाता है तो हमारा सेटअप अच्छे प्रकार से हुआ है। इस पर जिससे यह पता चलता है कि यह हमारा लेवल में रखा हुआ है। तो आओ दिखाते हैं इसका सेटअप जो है वो लेवल में है, क्योंकि यह जो तुम्हारा दिया है बबल ट्यूब, या सेंटर में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दिया है एक स्क्रीन दिया है। इस स्क्रीन में तुम्हारा जो न्यूमेरिकल कीज़ दिए हैं, इसमें लेज़र का भी ऑप्शन दिया है, F1 F2 तमाम प्रकार की कीज़ दिए हुए हैं। या तुम्हारा जो होता है आई पीस होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आइस पीस होता है और इस आइस पीस को हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। हाँ, वर्टिकल देखने के लिए, किसी भी वस्तु को वर्टिकल देखने के लिए इसको हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रोटेट होता है, हॉरिजॉन्टल इसको हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। ठीक। और इसमें जो दिया होता है वर्टिकल, इसमें 2 टाइटन स्क्रू होते हैं। एक टाइटन स्क्रू होता है, ये टाइटन स्क्रू जो होता है वो ये स्क्रू को टाइट करने पर जो वर्टिकल वाला पीस होता है या टाइट हो जाता है। इस प्रकार देख लीजिए कि या ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके बाद इसको अगर हमें धीरे धीरे ऊपर या नीचे करना होता है तो इससे स्लो मोशन स्क्रू दिया होता है। स्लो मोशन स्क्रू से हम ये वर्टिकल जो पीस होता है किसी वस्तु को देखने के लिए, इसको हम स्लो मोशन स्क्रू से ऊपर नीचे धीरे धीरे देख सकते हैं। और इसके पीछे जो दिया होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं। इसकी सहायता से या वस्तु को हमें दिखाता है कि वस्तु किधर दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद इधर हॉरिजॉन्टल रोटेट करने के बाद इसमें भी 2 स्क्रू दिए होते हैं। इसकी सहायता से हॉरिजॉन्टल को रोटेट करते समय यहाँ टाइटन स्क्रू दिया होता है। इस टाइटन स्क्रू की सहायता से, इनर जो टाइटन स्क्रू होता है, इसकी सहायता से हम हॉरिजॉन्टल रोटेट को रोक सकते हैं। इसको स्क्रू को टाइट कर देने पर यह हॉरिजॉन्टल रोटेट रुक जाता है। देखो इस प्रकार, यह अभी घूम नहीं रहा है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल टाइटन स्क्रू जो होता है इनर वाला, इसकी सहायता से इसको टाइट कर देने पर या रोटेट नहीं होता है। इसके बाद इस आउटर टाइटन स्क्रू दिया होता है, इसकी सहायता से हम इसको धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। इसको स्लो मोशन स्क्रू भी बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर तुम्हारा डिजिटल स्क्रीन होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी डाटा को दिखाते हैं। और यहाँ जिसकी सहायता से किसी भी डाटा को दिखाने के बाद यहाँ पर तुम्हारा दिया होता है चालू करने वाला बटन। इसको दबाने के बाद यह स्क्रीन चालू हो जाता है। लेकिन भाई इसमें बैटरी ना होने की वजह से यह चालू नहीं हो रहा है, आपको दिखा नहीं सकते, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके बगल में स्टार बटन दिया होता है, जिसकी सहायता से इसको चालू करने के बाद इसमें ऑप्शन दिया होता है लेज़र डालने का। लेज़र डालने का ऑप्शन दिया तो उसमें एस दबाने पर लेज़र इसमें डलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेज़र डालने का। उसके बाद इसमें बैक साइड और स्पेड दबाने पर इधर जो होता है प्लम्बो का लेज़र जलता है, जिसकी सहायता से हम नीचे किसी भी चीज़ का प्लम्बो कर सकते हैं। जैसे ओलंबा बोलते हैं, ओलंबा डाल सकते हैं, साहुल भी बोलते हैं उसको। इसमें भी लेज़र डालता है, इसकी सहायता से हम पॉइंट को भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा दिया होता है USB लगाने का सिस्टम जो होता है, इसकी सहायता से किसी भी डाटा को हम कलेक्ट कर USB की सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर में डाल सकते हैं, उसमें अपना प्रोजेक्ट पूरा देख सकते हैं। इसमें ये भी सिस्टम दिया होता है। या फिर जो तुम्हारा दिया होता है FOIF कंपनी का है, RTS। तो ये टोटल स्टेशन जो हमारा है ये FOIF कंपनी का है, RTS 102 R5 का है। ठीक। यह टोटल स्टेशन जो दिया है हमारे इसी कंपनी का है। इसके बाद इसको हम सब करने के बाद इसका
सबसे पहले इसको फोकसिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टाफ को खड़ा करते हैं। जो स्टाफ को खड़ा करने के लिए किसी भी फुटिंग में हम जाते हैं, फुटिंग में स्टाफ को खड़ा करके पॉइंट देना, प्रिज्म की सहायता से भी पॉइंट दिया जाता है। इसकी सहायता से हम बाउंड्री वाउंड्री मारने में आसानी होती है, जिससे हम कंस्ट्रक्शन कार्य करने में आसानी होती है और इसमें एरर की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम बिना पॉइंट के ही इसको हम निकालते कोई भी मेजरमेंट, तो उसमें एरर की संभावना अधिक होती है, लेकिन हम टोटल स्टेशन का यूज़ करते हैं तो उसमें एरर की संभावना बहुत ही कम होती है। इससे हमें सटीक पॉइंट मिलता है।